Hello friends, I am Pankaj Chauve and you are watching Learning Town. Friends, let's enjoy English. Present continuous tense. आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। सिंपली अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, इस तरह के शब्द आए तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बिना टाइम के, अगर ऐसा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो यहां बात दूसरी हो जाएगी। इसको हम बाद में समझेंगे। तो चलिए इसको और डीपली हम जानते हैं कि कैसे किसी सिचुएशन को जान लें। सिचुएशन के हिसाब से हम इसको जानते हैं। इसके 3 सिचुएशन हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी इन एक्शन, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूटी इन करंट सिनेरियो और तीसरा है कॉन्टिन्यूटी इन फ्यूचर। अब इसको और इजी वे में एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कॉन्टिन्यूटी इन एक्शन, काम जारी है, कॉन्टिन्यूटी हो रही है इस काम में कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने स्टार्ट कर दिया और वो काम कर भी रहा हूं, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूटी इन एक्शन। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर सपोज मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गया जो कि काफी लंबे समय के बाद से हमसे मिल रहा है और हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो मैं जाता हूं, उससे मिलता हूं, तो सारी चीजें पूछने के बाद से एक चीज वो मुझसे जरूर पूछेगा कि और दोस्त क्या कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल मैं बोलूंगा कि जॉब कर रहा हूं या फिर पढ़ा रहा हूं, ऐसे कुछ एग्जांपल, ऐसे कुछ मैं आंसर दूंगा। तो ये दूसरा जो सिचुएशन है वो फॉलो करता है कॉन्टिन्यूटी इन करेंट सिनेरियो। अब तीसरा जो है कॉन्टिन्यूटी इन फ्यूचर। इसको कैसे, एक और मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल बेटर तरीका होता है किसी चीज को समझने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं बोलूं कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, अभी मैं गया नहीं, मैं बोल रहा हूं कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पहचान इसका। उसके बाद से हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, मतलब इसके जो रूल्स होते हैं बनाने के। पॉजिटिव फॉर्म देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज देख लेते हैं, इज एम आर लगता कहां है। आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर अगर कोई भी हो, सिंगुलर जैसे ही सी, कोई नाम हो गया तो वहां पे इज लगता है, जैसे ही सी, या फिर कोई नाम जैसे कि पंकज, तो इज हो गया। उसके बाद से प्लूरल मीन्स वी यू, इसमें आर लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। अब ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मैं सो रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद से आते हैं हम निगेटिव फॉर्म पे। निगेटिव फॉर्म जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, बस इसमें नॉट लगा देना इज एम आर के बाद से, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, आई एम नॉट स्लीपिंग। फिर आते हैं इंटरोगेटिव के पहले पार्ट पे। अब इसमें क्या होता है, उस तरह के क्वेश्चन कोई करे मुझसे जिसका आंसर मैं हां या ना में दूं। जैसे क्या मैं सो रहा हूं, तो इसका आंसर मैं हां या ना में दे सकता हूं। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एम आई स्लीपिंग, एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया तो उसके बाद से दूसरा आता है कि मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछता हूं जिसका हाँ या ना में आंसर नहीं होगा, उसका आंसर उसे देना पड़ेगा। तुम क्यों सो रहे हो, तुम कहां सो रहे हो, कैसे सो रहे हो।
तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो इसका दूसरा है, इंटरोगेटिव का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेयर एम आई स्लीपिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और वीडियो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और इसके अलावा भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।